नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि संधि की चर्चा अपने पास चल रही थी और संधि में आप लोगों को एक संधि में कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक मतलब पहली जो संधि थी अच संधि, जिसको स्वर संधि भी कहा जाता है, वो अपने कंप्लीट हो चुकी है। बात करिए अपन दूसरी संधि। दूसरी संधि जो चल रही है अपने पास, कौन सी संधि चलेगी बताओ? हल संधि चलेगी। दूसरी जो संधि है वो आपके पास कौन सी चलेगी? हल संधि। हल संधि का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम दिया जाता है इसको? व्यंजन संधि भी इसको नाम दिया जाता है। हल संधि बोल दो चाहे आप लोग व्यंजन संधि बोल दो, एक ही बात है। हल संधि संस्कृत में हुई और व्यंजन संधि आप लोगों की हिंदी में हुई। आइए अपन पहले ये बात करते कि हल संधि होती क्या है, व्यंजन संधि जो होती है वो होती क्या है। आप लोग देखिए, आप ये दो चीज़ आप लोग देख लो, यानी जिन वर्णों का आप मिलान करते हो, मिलने वाले जो वर्ण आते हैं आपके पास, उनकी बात करेंगे अपन सबसे पहले। तो देखिए, हल संधि किसको बोलेंगे कि आपके पास जो मिलने वाले वर्ण हैं, उन मिलने वाले वर्णों में पहले आपके पास क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए, और बाद में भी आपके पास क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। अर्थात आपके पास पहले क्या होना चाहिए? व्यंजन, और बाद में भी आपके पास क्या होना चाहिए? व्यंजन। इसका मतलब दोनों जगह व्यंजन प्लस व्यंजन या हल प्लस हल बोल दो, तो वहां आपको निश्चित रूप से कौन सी संधि का प्रयोग करना है? हल संधि का प्रयोग करना है, या उसको हल संधि कहा जाता है। कब कहेंगे कि मिलने वाले जो दोनों वर्ण हैं उसमें दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए? हल प्लस हल होना चाहिए, मतलब व्यंजन प्लस व्यंजन होना चाहिए। वहां आप लोग कौन सी संधि करेंगे? व्यंजन संधि करेंगे। हल संधि वहां करेंगे। एक शर्त दूसरी जो शर्त है आप लोग, एक जगह आपके पास क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए, और एक जगह यदि स्वर आता है, अच आता है, तो भी आप लोग कौन सी संधि करेंगे वहां? बताओ। तो भी हल संधि करेंगे। हल मतलब एक जगह आपके पास क्या होना चाहिए? व्यंजन, और अच मतलब दूसरी जगह आपके पास क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। वहां भी आप लोग कौन सी संधि करेंगे? हल संधि करेंगे। वहां भी कौन सी संधि का प्रयोग करेंगे आप लोग? हल संधि का प्रयोग आप लोग करेंगे। दोनों शर्तों में ही आप लोगों को क्या करना है? हल संधि का प्रयोग करना है। दोनों शर्त मतलब हल प्लस हल आए यानी कि व्यंजन प्लस व्यंजन आए। यदि हल प्लस अच आता है यानी व्यंजन प्लस स्वर आता है, तो भी आप लोग कौन सी संधि करेंगे? हल संधि का प्रयोग ही करेंगे। दोनों शर्तों के अंदर आप लोगों को किसका प्रयोग करना है? हल संधि का प्रयोग करना। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये है वाक प्लस मैं। अब वाक में देखो क्या क्या आधा आ रहा है, इधर मैं क्या आ रहा है? मैं कैसे बना है? मैं प्लस है, तो पहले तो मैं आधा है मतलब व्यंजन, यहाँ ये भी व्यंजन, तो व्यंजन प्लस व्यंजन ये वाली शर्त यहाँ काम कर रही है। ठीक है, अभी बाद में बताएंगे बढ़ेगा कैसे पूरी विस्तृत संधि। इधर देखो, जैसे मान लो ये आ गया वाक प्लस ईश्वरी। अब देखो इसमें यहाँ आपके पास क्या आ रहा है? क व्यंजन है ना, आधा आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? ई बताओ स्वर में होता है, इसका मतलब एक व्यंजन आ रहा है, एक स्वर आ रहा है, तो कौन सी शर्त काम करेगी? ये वाली काम करेगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखना है। 2 नंबर लगा के लिखिए हल संधि, कोष्टक में लिखिए व्यंजन संधि। पहले इसकी परिभाषा लिखिए, यदि मिलने वाले दोनों वर्ण हल प्लस हल, कोष्टक में लिख लो व्यंजन प्लस व्यंजन आए, व्यंजन प्लस व्यंजन आए, या हल प्लस अच, कोष्टक में लिख लो व्यंजन प्लस स्वर आए, तो उसे हल संधि, कोष्टक में लिख लो व्यंजन संधि कही जाती है। ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा की। और परिभाषा के बाद में जैसे अपन ने अच संधि के भेद पढ़े 7, वैसे ही अपन व्यंजन संधि के भेद पढ़ेंगे, अर्थात इसके हल संधि के भेद अपन पढ़ेंगे। उन भेद में यदि बात करें तो अपने पास जो पहला भेद आता है वो आता है इष्टुत्व संधि। बताओ कौन सी संधि का आता है? इष्टुत्व संधि आती है सबसे पहले।
अब इस सूत्र से नाम से ही पता लग रहा है, देखो क्या आया शुरू में स आया है, बाद में क्या आया है, चा आया है। अब देखो दो चीज आपको मैं शुरू से ही बताता रहा हूँ कि एक को देखना है आपको पूर्व में, और एक जो देखना है आपको कहाँ देखना है, पर में देखना है। तो स्तुत्व संधि की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो पहले तो आपको क्या देखना है, एक तो केवल और केवल ये स के साथ में देखना है आपको तय वर्ग, और बाद में देखना है ये देखो ये सारण, ये स और च वर्ग, ये दोनों शर्त आपको देखनी है कि पूर्व में तो आपके पास क्या होना चाहिए, स होना चाहिए और तय वर्ग होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, ऐसा स और आपके पास में च वर्ग होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसको आप कौन सी संधि बोलेंगे, स्तुत्व संधि बोलेंगे। अब देखो तय वर्ग से तात्पर्य क्या है, यहाँ इसने तय वर्ग दिया है, यहाँ च वर्ग दिया है। यदि ये तय वर्ग च वर्ग वर्ग यदि लगा हुआ आ जाता है तो उसका पूरे इसमें जितने भी वर्ण आते हैं, मतलब एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो पांचों वर्णों का ग्रहण यहाँ पे किया जाएगा। यदि ये बोलता च वर्ण है तो आप क्या बोलेंगे बताओ, केवल च वर्ण से लिया जाता, लेकिन इसने बोला क्या है, वर्ग बोला है, इसका मतलब पूरे जो वर्ण वर्ग में आते हैं 5, एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, पांचों वर्णों का आप लोग ग्रहण कर लेंगे। देखो तय में देखो कौन कौन से आते हैं, तय, थ, द, ध, त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण आप लोगों के पास इसमें आते हैं। च वर्ग की बात करें तो कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ और ये च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो यानी कि 5 और 1 वर्ण, ये 6 वर्ण तो पहले हो गए, 6 वर्ण ही बाद में हो गए। यदि ये दोनों शर्त आती है, कौन सी, पहले स या तय वर्ग, बाद में स या च वर्ग, तो वहां निश्चित रूप से आप कौन सी संधि का प्रयोग करेंगे, स्तुत्व संधि का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा। बदलाव क्या होगा, यदि पहले ये आता है, बाद में इनमें से कोई सा भी वर्ण आता है, तो पहले वाले जो वर्ण है इनके स्थान पे बाद वाले वर्ण हो जाएंगे। कैसे होंगे, यदि ये स आता है तो इसकी जगह ये स हो जाएगा, तय वर्ग आता है तो च वर्ग हो जाएगा। कैसे होगा, तय वर्ग का पहला वर्ण आया तो च वर्ग का पहला वर्ण ही आपको करना है, यदि दूसरा आता है तो दूसरा ही करना है। जैसे मान लो न आ गया तो क्या करेंगे आप, ये द आ गया तो क्या करेंगे आप लोग, च करेंगे। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि पहले स या तय वर्ग आए, बाद में संकर वाला स या च वर्ग आए, तो पहले वाले के स्थान पे स या च वर्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 5 वर्ण इधर है, 5 वर्ण इधर है, तो ये स आता है, पहले वाला तो संकर वाला से करना है आपको। तय वर्ग का कोई वर्ण आता है तो च वर्ग का वर्ण आपको करना है, क्योंकि तय वर्ग में भी 5 वर्ण, च वर्ग में भी। तय वर्ग का पहला वर्ण आता है तो च वर्ग का पहला वर्ण ही आपको करना है, यदि दूसरा आता है तो दूसरा ही आपको करना है। मतलब जैसी सिचुएशन पूर्व में आपके पास होती है तो उसके स्थान पे पर वाला वैसा ही वर्ण आपको करना है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को हो तो आप बताइए, नहीं है तो आगे चलिए। देखो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये है रामस प्लस चिनोती, रामस प्लस चिनोती। रामस में देखो यहाँ क्या आ रहा है, से, क्या आना चाहिए था, पहले से या तय वर्ग में से कोई भी आ जाओ। यहाँ आपको क्या देखना था कि से या च वर्ग में से कोई भी आए, तो च वर्ग का च वर्ण आ गया पहला ही वर्ण, तो इसके स्थान पे यदि ये से आता है तो ये से आपके पास किया जाएगा, और यदि यहाँ तय वर्ग आता है इसका मतलब यहाँ क्या किया जाता, च वर्ग किया जाता। तो ये से आया है, इसका मतलब इसके स्थान पे कौन सा से हो जाएगा, वो वाला से हो जाएगा। आधा आ रहा है, इसका मतलब आधा ही होगा, रामस प्लस चिनोती। मिलाओ इसको, रामस चिनोती। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, तेजस प्लस चीयते, तेजस प्लस चीयते। तेजस में क्या आ रहा है, से, इधर क्या आया, च वर्ग। यही बताया था कि यहाँ से या तय वर्ग होना चाहिए, यहाँ संकर वाला से और च वर्ग होना चाहिए, तो वहां संधि स्तुत्व होगी। हो गई स्तुत्व संधि में क्या होता है,
ये स आता है तो दूसरा स हो जाएगा, त आता तो यहाँ च वर्ग ही कर देते, जो स आया इसका मतलब संकर वाला स इसकी जगह हो जाएगा। तेजस प्लस चीयते, मिला दो इसको, क्या रूप बनेगा बताओ, तेजस प्लस चीयते। एक उदाहरण और लेके आते हैं आपके सामने, जैसे मान लो ये है हरीश प्लस सेते। बताओ हरीश में से आया, इधर भी से आ रहा है तो आराम से आ सकते हैं सर, आ रही है आराम से, तो इसकी जगह कौन सा से हो जाएगा, ये वाला से कर देंगे वापिस। बताओ क्या रूप बना, हरीश प्लस सेते आपका रूप बनेगा। बताओ बना लोगे इस तरीके से। ये तो बात है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पहले संधि विच्छेद आपके पास होना चाहिए, तब तो आपके ये सब काम कर जाएंगे। और जब संधि पद से वापिस संधि विच्छेद बनाना रहे, उसकी भी अपन बात करेंगे। एक बार इसकी परिभाषा लिख लो, एक नंबर लगा के लिखो स्तुत्व संधि, एक नंबर लगा के लिखिए स्तुत्व संधि, और इसकी परिभाषा लिखिए। पहले परिभाषा में आपको क्या लिखना है, यदि पदांत में, पदांत बोल दो चाहे पूर्व बोल दो एक ही बात है, पदांत पद प्लस अंत पदांत, यानी पहले पद के अंत की वो बात कर रहा है। यदि पदांत में तो यह लिखो स या त वर्ग आए, यदि पदांत में स या त वर्ग आए और पर में स या च वर्ग आए, तो पदांत स की जगह ये स, त वर्ग की जगह च वर्ग हो जाएगा, उसे स्तुत्व संधि कहा जाता है, उसे स्तुत्व संधि कहा जाता है। अब इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो कि त के सामने च, थ के सामने छ, द के सामने ज, द के सामने झ, न के सामने ये, और नीचे लिख लो ऐसे, इस स के स्थान पे आपके पास ये वाला स, ऐसे लिख लो। इस सारणी को आप लोग ऐसे कैसे बना लो, पहले लिखो त, त के सामने लिखो च, थ के सामने छ, द के सामने ज, ध के सामने झ, न के सामने ये, और स के सामने आप लोगों को लिखना है स, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि त वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, च वर्ग में कौन से आते हैं, और किसके स्थान पे आपको आदेश जो करना है वो बाद में भी आपको याद रहेगा कि किसके स्थान पे अपन को क्या करना है, बाद में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी जब रिवाइज इसको करोगे आप लोग। ऐसे कैसे लिख करके आप लोगों को लिखना क्या है आगे, ये तीनों के तीनों उदाहरण आप लोग इसमें उतार दो, जल्दी जल्दी उतार दो तीनों उदाहरण। आधा कार्य तो ये तो कर ही लिया ना आप लोगों ने, ये मिटा देते हैं। तीनों उदाहरण उतार लो आराम से। अब देखो ये बात आपने किसकी की है कि पहले आपके पास क्या होना चाहिए, संधि विच्छेद होना चाहिए, उससे आपको क्या बनाना है, संधि पद बनाना है, तब तो आपको ये परिभाषा निश्चित रूप से काम आपके आ जाएगी। लेकिन जब संधि का नाम आप लोगों को बताना रहे और संधि विच्छेद उसका करना रहे, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, क्या आप लोगों को देखना है, किस तरीके से आप लोग पता लगाएंगे कि मुझे इस चीज़ से यहाँ पे ये पता लगेगा। चलो देखते हैं, अभी कोई समस्या नहीं रहेगी कि कहाँ आपको क्या करना है, सारी चीज़ पता लगेगी। देखो संधि कौन सी चल रही है आप लोगों के पास, स्तुत्व संधि चल रही है, और देखना आपको क्या बनाना, क्या है आप लोगों को बनाना है, आपको संधि पद से क्या बनाना है, संधि विच्छेद आप लोगों को बनाना है। संधि पद से आपको क्या बनाना है, संधि विच्छेद आपको करना है। तो देखो इसमें आपको देखना क्या है, यदि संधि युक्त जो पद है, मतलब संधि पद जो है उसमें ये स और च वर्ग कहीं पर भी आपको दिखता हो, च वर्ग का कोई सा भी वर्ण आपके पास हो, और ये संकर वाला स और च वर्ग
इन दोनों में से कोई सा भी संधि युक्त पद में यदि आपको नजर आता है, यदि दिखता है, तो वहां यकीन मानिए आप कौन सी संधि आपको करनी है, इस चुत्व संधि का प्रयोग वहां करना है। संधि विच्छेद करने का वही पहले वाला तरीका, इनमें से जो भी वर्ण आता है उस वर्ण को आप किस अवस्था में बाहर लेंगे, हलंत अवस्था में बाहर लेंगे। चलो आपके सामने कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये है तच्च, तच्च। अब देखो इसमें ये सब कार्य से आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन क्या आ रहा है इसमें, चैवर का पहला वर्ण आ रहा है च, जो आधा वर्ण है उसको बाहर ले लो, 2 4 हैं तो अब आपकी समस्या हो जाएगी कौन सी वाला ले, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हलंत अवस्था वाला है आपको पहले ही बोला, जो हलंत अवस्था वाला है वो आपको बाहर लेना है। इसी च को आप लोग बाहर खींचो, ले लिया, पीछे क्या बच गया आपके पास च, इधर बताओ क्या बचेगा आपके पास, केवल और केवल तय बचेगा। अब याद करिए जब अपन इस सूत्र संधि पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि जो च वर्ग होता है कौन से वर्ग के स्थान पे होता है, तय वर्ग के स्थान पे, ये बताया था आपको, अच्छी तरीके से पता है सबको। होता कैसे है, तय वर्ग का जो वर्ण आता है वो ही वर्ण च वर्ग का करना पड़ता है आपको। तय वर्ग का पहला वर्ण तय आ गया, इसका मतलब च वर्ग का कौन सा वर्ण करना है आपको, पहला ही वर्ण करना है, पहला वर्ण च हो जाएगा। यहाँ बताओ क्या है, च आया, इसका मतलब ये किसकी स्थान पे हुआ था, तय वर्ग के पहले वर्ण, तय वर्ग का पहला वर्ण बताओ क्या होता है, तय होता है क्या, मिलाओ दोनों क्या बनेगा, तत्ते, तत्ते प्लस च, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। संधि का नाम बताना रहे तो आप क्या बताएंगे, इस सूत्र क्योंकि स और च से सीधा सीधा इस सूत्र हो रहा था, फिर भी किसी को डाउटफुल हो गई कि मेरा संधि विच्छेद जो मैंने किया है वो सही है या गलत है, इसकी मैं जांच कैसे करूं, किससे करवाऊं जांच, तो दूसरे से करवाने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप खुद उसकी जांच, उसकी फर्क खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, परिभाषा को याद करके, पदांत में यहाँ क्या होना चाहिए, ऐसा स और इसके साथ में तय वर्ग आपके पास होना चाहिए, तय वर्ग का पहला ही वर्ण आ रहा है, बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, स या तय वर्ग, तो दोनों चीज तो आ रही है आपके पास, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, आपका बिल्कुल सही है, ये कहीं भी गलत नहीं होगा। और देखो जैसे मान लो ये है सज्जन, हाँ सज्जन, देखो इसमें च वर्ग आ रहा है क्या, च वर्ग में वर्ण च छ ज, तीसरा ही वर्ण आ गया, इसको बाहर लो, पीछे क्या बच गया आपके पास जन, इधर आपके पास क्या बचा बताओ, श बच गया, इसके स्थान पे हो रहा है च वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण, इसका मतलब ये तय वर्ग के स्थान पे हुआ था। अब बताओ तय वर्ग का कौन सा वर्ण होना चाहिए, यहाँ तीसरा वर्ण होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि च वर्ग का कौन सा वर्ण आया है, तीसरा वर्ण, ये आपको बताया था पहले कि तय वर्ग का जो वर्ण आता है उसी की जगह च वर्ग का वर्ण करना रहता है, च वर्ग का जो वर्ण आता है उसी की जगह तय वर्ग का वही वर्ण करना रहता है। यहाँ तीसरा वर्ण आया, इसका मतलब तय वर्ग का कौन सा वर्ण करना है, तीसरा ही वर्ण आपको करना है। मिलाओ इसको क्या बनेगा बताओ, सत्य प्लस जन, और देखो उदाहरण क्या है, उज्ज्वल, बताओ कैसे बनेगा, वही चीज देखनी है, या तो स देखो या च वर्ग देखो, बताओ क्या आ रहा है इनमें से, च वर्ग का च वर्ण आ गया, कौन सा आया, च छ ज, कौन सा वर्ण आया, तीसरा, इसको बाहर लो पहले तो, इसमें क्या बच रहा है, ज्वल बच रहा है, इधर आपके पास बताओ क्या बचा, उ बचा, कौन से वर्ण के स्थान पे हुआ है, तीसरे वर्ण के स्थान पे, किस वर्ग के, तय वर्ग के वर्ण के स्थान पे हुआ था, तो तय वर्ग वापिस कर दो, तय वर्ग का बताओ कौन सा हुआ, क्योंकि च वर्ग का तीसरा है, इसका मतलब तय वर्ग का भी कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, तय थ और द, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जो वर्ण आया है, कौन सा वर्ण, यहाँ कौन सा वर्ण आया है, तीसरा वर्ण है, इसका मतलब यहाँ कौन सा वर्ण होना चाहिए था, तीसरा वर्ण ही होना चाहिए था, तो द होना चाहिए था यहाँ भी, तो सद्य प्लस जन बनेगा। ऐसे कैसे इसका हो जाएगा, तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, बताओ कौन सा होता है, द होता है, क्या रूप बनेगा, उद्य प्लस ज्वल,
इस तरीके से आप लोग संधि विच्छेद भी कर सकते हो आराम से। तो लिखे इसमें संधि विच्छेद से संधि पद बनाने की परिभाषा। लिखे इसमें, यदि संधि युक्त पद में स या च वर्ग आए तो उसे स्तुत्व संधि कहते हैं। ये करने के बाद में ये तीनों उदाहरण काट लो ऐसे कैसे, ये आपकी स्तुत्व संधि। इस तरीके से ये मान के चलिए आप लोग कि जो बच्चा इस तरीके से निकाल लिया, पहले जो संधि आपने पढ़ी है उसमें भी अपन ने इस तरीके से संधि विच्छेद किया था, इसमें भी अपन इसी तरीके से संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से अपन को निकालना पड़ेगा। आपकी जो मैथ होती है ना, मैथ, वहाँ क्या है, अंकों की गणित है। ये जो है वो किसकी गणित है, ये शब्दों की गणित है। ये भी गणित है, वो भी गणित है, लेकिन ये शब्दों की गणित है, वो अंकों की गणित है। फर्क इतना ही है बस। उसमें भी 2 + 2 5 करते ही गलत हो जाएगा, और यहाँ पे भी तय कीजिएगा क्या करते ही वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का मामला आपको देखना, ऐसे आपको सबको निकालना है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, उन सबको आपको एग्जाम्पल्स को निकालना है। धीरे धीरे निकालोगे तो आपको अच्छी तरीके से ये पूरा जैसे मैं निकाल रहा हूँ उस तरीके से निकालना आ जाएगा। तीनों उदाहरणों को